हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट की बुक से। इसके पहले हमने भारतीय संविधान डिस्कस कर रहे हैं और सारे लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है हमने आप लोगों के लिए, तो उसको आप जाके देखना है और पूरे लेक्चर देख सकते हैं आप। अब बात करेंगे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के है। पूछा जाता है, याद रखना है, अनुच्छेद 25 से 28, 25 से लेकर 28 तक है। तो बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धर्म की स्वतंत्रता दी गई है इसमें, तो धर्म ही धर्म की बात होगी। तो बात करेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 25 की। तो अनुच्छेद 25 में क्या लिख रखा है मैं आपको जानकारी के लिए बताऊंगा। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप जानते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात भारत का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, भारत के किसी भी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म मानने और उसे प्रचार या प्रचारित करने का अधिकार भी होगा। तो अनुच्छेद 25 में क्या लिखा है? अंतःकरण का मतलब क्या यहां पर है कि अंतःकरण का मतलब आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। अंतःकरण का मतलब क्या है यहां पे कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, है ना। धर्म परिवर्तन की बात नहीं की गई है यहां पे, मान सकते हैं। आपको जो धर्म अच्छा लगता है आप उसे मानिए, आपको इसकी आजादी दी गई है ना, अधिकार दिया गया है। तो अंतःकरण यानी अंतःकरण, कोई भी धर्म मानने का अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी धर्म, आपको जो धर्म अच्छा लगता है वो मानने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत के राज्यों का कोई विशेष धर्म नहीं है। तो धर्म के अवध रूप से मानने, धर्म को अवध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। आचरण करने की भी स्वतंत्रता और प्रचार करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। तो यहां पे ये आपको पूछा जा सकता है अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की, यानी कि कोई भी धर्म को मानने की, तो याद रखना ये अंतःकरण है। पूछा जा सकता है अंतःकरण है क्या धर्म परिवर्तन है क्या, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अंतःकरण की बात की गई, अंतःकरण की धर्म यानी अंतःकरण यानी कोई भी धर्म मानने का अधिकार अनुच्छेद 25 देता है। किसी भी व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यह अनुच्छेद 25 में लिख रखा है। तो अनुच्छेद 25 आपको याद रखना है। अनुच्छेद 25 में क्या बात की गई है? तो अंतःकरण, कोई भी धर्म मानने और उसको प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत भारत के व्यक्तियों को, भारत के नागरिकों को दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 25 में ही अंतःकरण की बात की गई है। अंतःकरण यानी आप कोई भी धर्म मान सकते हैं जो आपको पसंद है, तो अंतःकरण की बात की गई है। और यहीं पे देखिए, जब धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, इसीलिए सिखों को कृपाण धारण करने और उसे लेकर चलना सिख धर्म का एक अंग है। इसीलिए सिख धर्म में कृपाण धारण करने और लेकर चलना सिख धर्म का अंग है। इसलिए उनको यहाँ एक स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो कृपाण धारण करना और उनका अभिन्न अंग है सिख धर्म का, इसलिए वो कृपाण धारण करके घूम सकते हैं। तो इसकी स्वतंत्रता उन्हें दी गई है। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं को आप जानते होंगे हिजाब यानी जो बुर्खा होता है, बुर्खा पहन के वो अपने धर्म के हिसाब से रह सकते हैं। तो बुर्खा पहनने का अधिकार दिया गया है। तो हिजाब यानी बुर्खा। वैसे हिंदू महिलाओं को सिंदूर लगाने ये भी धर्म से रिलेटेड है, तो सिंदूर लगाने का अधिकार दिया गया है। तो ये सब अधिकार अनुच्छेद 25। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिखों को कृपाण धारण करने की बात किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 25। तो ये पूछा जा सकता है। तो समझ में आया आपको? अनुच्छेद 26 की बात करेंगे तो 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जो मैनेजमेंट होता है, जो प्रबंध होता है, जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है ना। तो इसमें क्या कहा गया है? व्यक्ति को धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण करने और विधि सम्मत संपत्ति को अर्जित करने, जो वहां पे संपत्ति जो बना सकता है, जो संपत्ति अर्जित होगी, है ना, जो ट्रस्ट बनेगा, तो ट्रस्ट बनाने और स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है, यानी उसका खुद का अधिकार है धार्मिक संस्थानों का। तो किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के संस्थान की स्थापना करने, उसका पोषण करने का अधिकार दिया गया है। उसमें एक ट्रस्ट बना के जो पैसे लिए जाते हैं उसका अधिकार दिया गया है खुद के हिसाब से। तो ये डायरेक्ट पूछा जाएगा
25 में क्या है, अंतःकरण की बात की गई है, धर्म मानने की। 26 में क्या है, प्रबंध मैनेजमेंट कर सकता है वो, है ना, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, तो पूछा जा सकता है, याद रखना है। 27 की बात करेंगे तो 27 में कहा गया है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए, कर का मतलब टैक्स, कर का मतलब टैक्स, ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय यानी जो पैसा आ रहा है वो किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति से आ रहा है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे जो हम अपने चढ़ावा चढ़ाते हैं तो वहाँ से टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है ना, तो ये निश्चित कर दी गई है तो टैक्स नहीं लगता। धार्मिक कार्यों में जो चढ़ावा चढ़ता है या जितना भी पैसा चढ़ता है उसमें टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री है। तो ये इससे यहाँ पे समझने वाली बात है, पूछा जा सकता है राज्य किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो धर्म से रिलेटेड, जो किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए जो आता है, अब उसको आप अच्छे धर्म से ही रिलेटेड अच्छे कामों में पैसे को लगा सकते हैं, है ना। लेकिन आप जानते होंगे यहाँ पे टैक्स नहीं ले रही है सरकार, है ना, टैक्स नहीं ले रही है, लेकिन एंट्री फीस तो लेती है। एंट्री फीस, आप कहीं जाते होंगे तो जल्दी दर्शन करना है तो पैसा दो और जल्दी 250 रुपये लग जाते हैं। कई जगह टिकट भी लगती है कि इधर साइड लाइन है तो इधर का पैसे लाके आप भीड़ से कम हट सकते हैं, तो ये एंट्री फीस सरकार को जाता है। तो एंट्री फीस एक प्रकार का टैक्स नहीं है, वो एक आपको रास्ता दे रही है कि आप जल्दी जा सकते हैं, उसके लिए वो पैसे ले रही है। तो एंट्री फीस लगती है, आप देखे होंगे, है ना, लेकिन टैक्स फ्री रखा गया है। तो धार्मिक संप्रदाय से जो पैसा आता है वो पैसा चढ़ावा चढ़ता है उसमें टैक्स फ्री है। तो 27 में क्या बात कही गई है, टैक्स फ्री की, तो याद रखना है। अब बात करेंगे 28 में। तो 28 में ये कहा गया है दोस्तों, 28 में कहा गया है राज्य विधि के पूर्णता पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धर्म यानी कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, है ना। तो सरकारी खर्च पर चलने वाले संस्थान जैसे स्कूल हो गया, सरकारी खर्च पर जो चलने वाले संस्थान है जैसे स्कूल और कई सारी चीजें चलते रहती है, तो सरकारी खर्च पर चलने वाले संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। वहां पे धार्मिक शिक्षा आप देखे होंगे, धार्मिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जा रही है, लेकिन आप बोलते हैं कि संस्कृत चल रही है, तो संस्कृत एक संस्कृति है, धार्मिक नहीं है, धार्मिक से रिलेटेड नहीं है, एक संस्कृति रही है। तो पुरानी संस्कृतियों को पढ़ाया जाता है, ना कि धर्म को। तो कोई धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहाँ पे नहीं दी जाएगी, जो सरकारी खर्च पर चलने वाले संस्थान जैसे सरकारी स्कूल होते हैं, है ना, ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुसंधान में भाग लेने के लिए भी बाध्य नहीं करेगा। धार्मिक संस्थान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा। किसी धर्मोपदेश में बलत सुनने हेतु बाध्य नहीं करेगा। बलत सुनने का मतलब क्या है, जबरदस्ती सुनने बताने ये बाध्य नहीं करेगा। ये राज्य ऐसा नहीं कर सकता। तो ये बात कही गई है। तो समझ में आ गया होगा आपको। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। 25 में क्या है, तो अंतःकरण, है ना, अंतःकरण यानी आप कोई भी धर्म मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 26 में क्या है, तो मैनेजमेंट की बात की गई है, धर्म के मैनेजमेंट की, है ना, धर्म के मैनेजमेंट की बात की गई है, तो इसको आपको याद रखना है। और जो वहाँ पे ट्रस्ट बनाए जाते हैं वो पैसे भी ले सकते हैं, तो इसकी बात की गई है 26 में। तो ये पूछा जाएगा मैनेजमेंट वाली, धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में है। 27 में टैक्स फ्री, ये याद रखना है, बहुत आसान है ना। धार्मिक विशेष धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए जो टैक्स दिया जाता है, वो पैसा आता है, उसमें टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री की बात की गई है। और 27 में क्या की गई है, तो 28 में क्या की गई है, सरकारी खर्च पर चलने वाले संस्थानों को धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, ये बात की गई है, और बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमने डिस्कस किए, है ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक था, 25 से लेकर 28 था, ये मौलिक अधिकार है। तो बात करेंगे अब हम अगले लेक्चर में करेंगे, इसमें नहीं करते, संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार, तो हमारे पुराने लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करें और सारे लेक्चर आसान तरीके से लूसेंट की बुक में जो बने हुए हैं उनको देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।